ओम शांति। आज सबसे पहले श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हम सभी आत्माओं को दिल की बधाइयाँ और ढेरों शुभकामनाएं। श्री कृष्ण का जन्म सतयुग की शुरुआत, क्योंकि श्री कृष्ण ही सतयुग के नंबर 1 प्रिंस हैं। चलिए श्री कृष्ण जी के बारे में आज हम इस स्पेशल मुरली में उनकी बात करते हैं। हाँ, उसके बाद हम बताएंगे कि भगवान ने आज हमें इस ज्ञान में क्या बताया। तो हमारा देश त्योहारों का देश है और हर त्योहार हमारे जीवन में खुशी, आनंद, शक्ति, पवित्रता के साथ नैतिक मूल्यों को जन्म देता है। हम त्योहार में कितना उमंग उत्साह में रहते हैं, नहीं? उसी तरह श्री कृष्ण का जन्म, श्री कृष्ण जी का जन्म, वैसे तो सारी दुनिया उन्हें प्यार करती है। उनका दिव्य मुख व व्यक्तित्व सभी को आकर्षित करता है। चलिए विदेशी व्यक्ति का अनुभव सुनते हैं। उन्होंने अपना अनुभव बताया कि जब मैं चर्च में जाता हूँ तो क्राइस्ट के चित्र को देखता हूँ जो क्रॉस पे लटके हुए हैं और बिल्कुल गंभीर मुद्रा में, तो और उदासी के चेहरे देखता हूँ ना, तो मेरा मन भी उदास हो जाता है। मेरा मन भी क्वेश्चन करने लगता है कि इनके साथ ऐसा क्यों। तो एक बार मुझे भारत आने का मौका मिला और श्री कृष्ण का चित्र जब मैंने देखा तो उन्हें देखकर मुझे अजीब सी खुशी की अनुभूति हुई। और कहते हैं कि सिर्फ चित्र देखकर ही उनके चरित्र का अनुभव हो गया। कितनी बड़ी बात है ना। तो वास्तव में श्री कृष्ण, हमारे श्री कृष्ण है ही ऐसे। हाँ, वो देवी राजकुमार है जिन्होंने सत्युग की सृष्टि के प्रारंभ के वो बीज बने, प्रारंभ की शुरुआत के वो बीज बने। श्री कृष्ण जी 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक थे। उनके मस्तक पर रत्न जड़ित ताज उनकी समृद्धि का प्रतीक, व उसमें लगा पवित्र मोर पंख भी पवित्रता का प्रतीक है। पता है ना, मोर जो होते हैं सृजन करते हैं पवित्रता से, तभी तो उनके पंख को श्री कृष्ण के माथे पर स्थान दिया गया पवित्रता की वजह से। उनके बारे में कुछ बातें और भी प्रचलित है कि उन्होंने माखन चुराए, गोपियों के वस्त्र उठाए, उनकी इतनी हजारों हजार रानियां पटरानियां थी। तो ये सभी बातें उचित नहीं लगती। माखन चुराया अर्थात कौन सा माखन चुराया? तो पुरुषार्थ का माखन, पुरुषार्थ का माखन चुराकर स्वर्ग के राजकुमार बन गए। गोपियों के वस्त्र उठाए अर्थात ये देह भान, ये देह भान जो है, ये शरीर का भान जो है, वही तो हमारे विकारों की जड़ है। उसको चुराया, उसको हटाया। और रानियां पटरानियां, ये भी पता है कि एक बार एक मतलब एक दुष्ट राजा ने या जादूगर ने काफी सारी कन्याओं को, हजार हजार मतलब 16,000 रानियों को कैद कर लिया था अपने पास। श्री कृष्ण जी उनको छुड़ा लिए और छुड़ा के उनको बोले कि जाइए अपने घर। तो बोले कि इतने दिनों हम इनके साथ रहे, हमें कौन स्वीकार करेगा। तब श्री कृष्ण जी ने उन्हें अपना नाम दिया ताकि उनको समाज में इज्जत मिले। तो ये रहस्य है, मतलब उनकी हर एक बात के विशेषता ही विशेषता है। फिर है इन सभी का आधार, जो रहस्य है, इन सभी का आध्यात्मिक रहस्य जो है, हमारे यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इस विश्वविद्यालय में ही बताया जाता है कि श्री कृष्ण के ही ये 84वां जन्म हमारे ब्रह्मा बाबा, इस संस्था के फाउंडर लेखरा दादा है। श्री कृष्ण सतयुग के नंबर 1 प्रिंस और उन्हीं का 84वां जन्म ये ब्रह्मा बाबा, जिनके तन में स्वयं भगवान प्रवेश करके ये गीता ज्ञान सुना रहे हैं। वास्तव में कलयुग का अंतिम समय अभी ही है। अच्छा, श्री कृष्ण का जन्म किस समय हुआ है? घोर रात्रि, मूसलाधार बारिश, बेड़ियों में, हथकड़ियों में, हाँ, जंजीरों से जकड़े हुए माता पिता, उस वक्त श्री कृष्ण का जन्म। तो इसको समझिए, ज्ञान से समझिए कि श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है घोर रात्रि, मतलब कलयुग की अंधकार अज्ञानता की रात्रि चल रही है, जब विकारों के बेड़ियां और हथकड़ियां सब लगे हुए हैं, जंजीरें बंधी हुई है। उस वक्त परमात्मा शिव के ज्ञान से श्री कृष्ण का जन्म होता है और फिर माया रूपी शेषनाग छत्र छाया बन जाती है। जब हम श्री कृष्ण बनते हैं अर्थात जब हम माया जीत बन जाते हैं, 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं, शिव के ज्ञान को अच्छी रीति जीवन उतार लेते हैं, हाँ, तभी हमारा जन्म होता है और माया रूपी जो शेषनाग है ना, हमारी छत्र छाया बन जाती है। और कभी कमजोरियों की नदी भी मार्ग दे देती है। जमुना नदी कितनी उफान पे था, बाढ़ आई हुई थी, लेकिन जब हमने हिम्मत का, संकल्प का कदम बाहर रखा तो कमी कमजोरिया की नदी ने मार्ग दे दिया।
यही तो है वो रहस्य। और कहते हैं ना कि इंसान के बारे में समझते हैं कि इंसान और मशीन में बहुत फ़र्क है। इंसान मशीन नहीं है। अब जैसे ये माइक है, हाँ, जिस वजह से मैं बात कर रही हूँ, बोल रही हूँ, रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो इस माइक को दो ही ऑप्शन है, ऑन या ऑफ, और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन इंसान के पास किसी ने कुछ बोला, मूड ऑफ करूँ या ना करूँ, इसके कई ऑप्शन हैं। तो तो हम मशीन न बन जाए कि हमारे पास गुस्सा करना और नहीं करना, दो ही ऑप्शन है। नहीं, हमारे पास बहुत ऑप्शन है। उसी ऑप्शन को संभालने के लिए, हमें अच्छी रीति चलाने के लिए तो भगवान हमें ज्ञान सुना रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें सारे विश्व के आदि मध्य अंत की रोशनी मिली है। तुम ज्ञान को बुद्धि में रख सदा हर्षित रहो। अभी तुम्हें सारे विश्व के आदि मध्य अंत की रोशनी मिली है, तुम ज्ञान को बुद्धि में रख सदा हर्षित रहो। प्रश्न, अभी तुम बच्चों की बहुत जबरदस्त तकदीर बन रही है, तो कौन सी और कैसे? उत्तर, अभी तुम श्रीमत पर चल 21 जन्मों के लिए बाबा से बेहद का वर्षा ले रहे हो। श्रीमत पर तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है, तुम्हारी जबरदस्त तकदीर है। तुम 84 जन्म लेने वाले बच्चे ही चक्र लगाकर अभी ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनेंगे। ऊंची तकदीर तब बनती है जब बुद्धि, योग बल और ज्ञान बल से माया रावण पर जीत पाते हो। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम बाबा के पास आए हैं अपनी तकदीर बनाने, अर्थात लक्ष्मी नारायण पद पाने। तो देखा कितनी ऊंची तकदीर बन रही है। श्रीमत पर हमारी सब मनोकामनाएं पूरी हो रही है। यदि हम अच्छी रीति ईश्वर के ज्ञान में चलेंगे, उनकी बात पर 100% फॉलो करेंगे, तो हमारी हर शुभकामनाएं पूरी होगी। ऊंची तकदीर तब बनती है जब बुद्धि, योग बल और ज्ञान बल से माया रावण पर जीत पा लेते हैं। गीत भी आज की मुरली का है। तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर आई हूँ, दुनिया बसा कर आई हूँ। हो, ओम शांति। यह भगवान की पाठशाला है। यहाँ है ही भगवानुवाच बच्चों प्रति, तो ये भगवान बच्चों प्रति समझा रहे हैं। गीत की पहली लाइन ही है कि तकदीर जगा कर आई हूँ। इस ईश्वरीय पाठशाला व बेहद भगवान की पाठशाला में मेरी तकदीर जग रही है। भगवान तो एक को ही कहा जाता है, भगवान अनेक नहीं होते हैं। सभी आत्माओं का पिता एक है, पिता एक और बच्चे अनेक। ज्ञान सागर और ज्ञान नदियाँ। पानी के सागर को ज्ञान सागर नहीं कहते, ज्ञान सागर से ज्ञान नदियाँ निकलती है, उनका ही मेला है। वह है भक्ति, यह है ज्ञान। ज्ञान को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन सत्युग त्रेता, और भक्ति है रात द्वापर कलयुग। सत्युग त्रेता में है सदगति, सुखधाम में जाना होता है। तो कैसे जाएंगे? जब इस ज्ञान में चलेंगे, इस ज्ञान का चित्त धारण करेंगे, जीवन में उतारेंगे, तभी भगवान कहते हैं कि मैं तुम बच्चों को सदगति में ले जाता हूँ। भारत पावन था, फिर पतित किसने बनाया? रावण ने। इसीलिए मुझे ही कल्प कल्प आना पड़ता है, पतितों को आकर पावन बनाना पड़ता है। तुम यहाँ आए हो तकदीर बनाने, अर्थात विश्व का मालिक बनने। बाबा समझाते ये बुद्धि में रखो, तुम ही सो देवी देवता थे, अब ब्राह्मण बने हो फिर देवता बनेंगे। यह बाजोली है ना, बाबा ने कह दिया है कि तुम ही पहले देवता थे, अभी ब्राह्मण बने हो, फिर से तुम्हें ब्राह्मण बनना है। आज है कृष्ण जन्माष्टमी। बाबा ने मुरली में बोला, कहते हैं देवकी को 8वां नंबर बच्चा श्री कृष्ण पैदा हुआ। और ये क्या कहानी थी? कथा थी ना कि 7 बच्चे को कंस ने मारा। पता है इसके बारे में रहस्य है? कंस पहले नहीं मारना चाहता था। आकाशवाणी क्या हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। तो कंस उन 7 को, पहला बच्चा हुआ, उनको छोड़ रहा था। तो नारद जी और सभी देवताओं में जब बात हुई, कह रहे कंस जब ये 7 बच्चे को नहीं मारेगा तब तक उसका पाप का घड़ा नहीं फूटेगा। पाप का घड़ा तो फूटना है, तभी कृष्ण के द्वारा उनको मारा जाना है। तो क्या करें? तो नारद जी ने युक्ति भिड़ाई और पहुंच गए कंस के पास और बोले कि हे कंस, तुम बच्चा हो गया है, तुमने उसको मारा नहीं। तो बोलता नहीं, इनको क्यों मारूंगा, मुझे तो 8वां बच्चा का इंतजार है। तो उन्होंने एक चक्र का सीन बनाया, गोला चक्र, और बोले कि देखो यहाँ से अगर चक्र शुरू होगा तो तुमको कैसे पता चलेगा कि 8वां बच्चा कौन है? हाँ, बीच से भी, कहीं से भी पहला शुरू हो जाएगा, कहीं से भी कोई गिनती तो पता ही नहीं चलेगा। इससे उसका दिमाग घुमा दिया। तो बोला ओ, इसका मतलब वो पहला बच्चा भी 8वां हो सकता है अगर नीचे से शुरू किए तो। तब उन्होंने फिर सभी बच्चों को ऐसे किया, मतलब ऐसी कहानी में बनाया। तो कहने का बात है कि कोई बुरा काम कर रहा है तो करने दो,
उसको करना ही है। रामा में नूंद है, वो ऐसा बोलेगा करेगा ही, तभी तो पाप का घड़ा भरेगा। और अगर हलचल आ रही है, विघन आ रहा है, इसका मतलब आप चढ़ती कला में हो, आप ऊपर उठ रहे हो, आप दुनिया की नज़र में आगे बढ़ रहे हो, तभी तो कोई आपको रोकने की कोशिश कर रहा है। यदि कहीं कुछ नहीं हो रहा, कोई सुन गुन सब शांति में है, तो मतलब आप भी शांति में ही हो, आप भी कहीं आगे नहीं बढ़ रहे हो, न पीछे हटो न आगे बढ़ो, आप ठहरती कला में हो। अगर विघन आ रहे हैं तो खुशी मनाओ, घी के दिए जलाओ कि आप चढ़ती कला में हो, ऊपर उठ रहे हो, ईश्वर के नज़दीक जा रहे हो। है ना बड़ी बात। फिर बाबा ने कहा कि यहाँ है तुम्हारी माया के साथ युद्ध, रावण पर विजय प्राप्त करते हो इस युद्ध के मैदान में। बाकी पांडवों कौरवों की कोई लड़ाई नहीं है, पांडव कौरव तुम्हारे अंदर ही है, धर्म और अधर्म पक्ष। मामेकम याद करो, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बुद्धि बल और ज्ञान बल से तुम माया पर जीत पाते हो। बाबा ने क्लियरली बता दिया, इस ज्ञान से ही तुम्हारी बुद्धि बल बढ़ेगी और तुम माया पर जीत पालोगे। फिर कहते हैं ना कि हमें हर किसी के लिए ना गुड विशेष करना है। गुड विशेष करेंगे, शुभ भावना रखेंगे, तभी वह हमारे लिए गुड हो जाएगा। मन के संकल्प ही ऐसे चल गए, हाँ, तभी तो वो हमें सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। हमारे संकल्प ही तो रुकावट है। और निश्चय कोई ऐसी चीज नहीं होती जो खाया वह खत्म, निश्चय तो बस हो गई तो हो गई। कहते हैं ना, हल्की फुल्की सी है जिंदगी, बोझ तो बस ख्वाहिशों की है। और ईश्वर के बारे में एक और बात कहते हैं कि ईश्वर ऑक्सीजन के जैसा है, दिखाई नहीं देता, लेकिन उनके बिना हम चल भी नहीं सकते। तो ईश्वर की ऑक्सीजन ये ज्ञान है। इस ज्ञान को पढ़े सुने धारण करे तो देखिए कितना उमंग उत्साह, कितनी फुर्ती आ जाती है। फिर बाबा ने कहा सच्चा सच्चा संगम है यह, जबकि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुत काल। तो सबसे पहले परमात्मा से कौन बिछड़ते हैं? तुम बच्चे। और तुम्ही ने फिर मंदिर बनाना शुरू किया द्वापर से। ये बहुत गुहे गुहे पॉइंट्स हैं, अगर किसी को सुनाओ तो कहेंगे कि फुर्सत नहीं है। बाबा कहते यह सच्ची कमाई। कल बाबा ने क्या बोला था कि ब्राह्मणियों को हर एक के घर भी चले जाना चाहिए, क्योंकि और ये कहना है कि आप सेंटर नहीं आते तो हम ही घर आके आपको भगवान का परिचय देते हैं। बाकी सब तो झूठी कमाई है, यह है सच्ची कमाई जिससे तो पद्मा पदम पति बनते हो। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, पद्मा पदम पति बनने के लिए सच्ची कमाई करनी है। पढ़ाई में समय का बहाना नहीं देना, ऐसे नहीं पढ़ाई के लिए फुर्सत नहीं, रोज पढ़ना जरूर है। दूसरी पर, एक बाबा की अविचारी याद मेरा आत्मा को सतोप्रधान बनाना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, यही पाठ पक्का करना है। वरदान ले लेते बाबा से। सदा एक बाबा के स्नेह में समाये हुए, सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट भव। सदा एक बाबा के स्नेह में समाये हुए, सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट बनो। जो बच्चे सदा एक बाबा के स्नेह में समाये हुए हैं, बाबा उनसे जुदा नहीं और वे बाप से जुदा नहीं, हर समय बाबा के स्नेह के रिटर्न में सर्व प्राप्तियों से संपन्न और संतुष्ट रहते हैं, इसलिए उन्हें और किसी भी प्रकार का सहारा आकर्षित नहीं कर सकता। स्नेह में समाई हुई आत्माएं सदा सर्व प्राप्ति संपन्न होने के कारण सहज ही एक बाबा दूसरा न कोई इस अनुभूति में रहती है। समाई हुई आत्माओं के लिए एक बाबा ही संसार है। जो समाई हुई आत्माएं हैं, ईश्वरीय याद में, ज्ञान सागर में नहाई हुई जो आत्माएं हैं, उनके लिए एक भगवान ही संसार है और किसी भी बात में वो नहीं पड़ती हैं, फंसती नहीं हैं। उनके पास कई ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन नहीं है कि क्रोध करना ही खाली ऑप्शन नहीं है। कैसे उससे बच के निकलें, कैसे अपने आप को बचा लेंगे, कैसे अपनी स्थिति बिगड़ने नहीं देंगे, ये सारे ऑप्शंस हमें इस ज्ञान से मिलते हैं। जब हम भगवान में समाये हुए रहेंगे तभी तो उनके ज्ञान को धारण करेंगे। स्लोगन, हद के मान शान के पीछे दौड़ लगाने के बजाय स्वमान में रहना ही श्रेष्ठ शान है। हद के मान शान के पीछे दौड़ लगाने के बजाय स्वमान में रहना ही श्रेष्ठ शान है। हद के मान शान अर्थात किसी ने मुझे ऐसे बोला वैसे बोला, किसी ने मुझे मान नहीं दिया, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, सूक्ष्म सूक्ष्म बातें भी, सूक्ष्म मान शान भी नहीं चाहिए हमें। सदा स्वमान में रहना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं पवित्र स्वरूप हूँ, मैं भगवान की संतान हूँ। और हर कर्म ईश्वर की याद से करो कि बाबा मैं आपकी याद से, मैं आत्मा ये कर्म कर रही हूँ, आप मेरे सदैव साथ रहना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।